गुरुदेव, पुराने मंदिर को व्यवस्थित करने हेतु किस दिशा में कार्य करें कि निरंतर उनकी व्यवस्थाएं सुधरती रहे? देखिए, पुराने मंदिर यदि जीर्ण शीर्ण है तो उनको व्यवस्थित करना, उनका जीर्णोद्धार करना हमारा हम दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, जरूर करना चाहिए। लेकिन उसे किसी विधि विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में, शास्त्रज्ञ के दिशा निर्देश के अनुसार करना चाहिए। अपने मन से न करें, इस तरीके से करें कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष शेष न रहे। हाँ गुरुदेव, एक प्रश्न हो। एक ही बहुत प्रश्न। अभी समय निरंजन जी पाटनी आज अपने बीच में विदिशा से, जो पूर्व अध्यक्ष शीतल विहार न्यास के परिवार सहित यहाँ उपस्थित हैं। राकेश जी डुणाइतन के ट्रस्टी भी हैं। राकेश जी मुरादाबाद, ये भी डुणाइतन के ट्रस्टी हैं। और इनके साथ में है धर्म प्रभावना समिति में प्रभावना के जो मुख्य अंग बने हैं ऐसे अविनाश जी जैन जी। सवाल एक करेंगे। हाँ चलो। गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमन। महाराष्ट्री, प्राचीन मंदिरों में हम देखते हैं तो हमें त्रिकाल चौबीसियाँ नहीं मिलती थी, लेकिन अब आजकल जो है त्रिकाल चौबीसियाँ बहुत ज़्यादा निर्मित की जा रही हैं। महर्षि, हम त्रिकाल चौबीसी के जब दर्शन करते हैं तो हम जो है मतलब वर्तमान के जो हैं भगवान, उनके तो अर्घ हैं, लेकिन भूत और भविष्य की जो है प्रतिमा जी, उनके सामने हम मतलब क्या बोलें, किस तरह कोई अर्घ हो या ना हो, उदक का चंदन तो है, उदक का चंदन बोल दो बस। इस तरह का क्यों है कि प्राचीन मंदिरों में नहीं थी और अभी? देखिए, ये परंपरा अर्वाचीन है। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा ज़्यादा नहीं थी। 1970 के आसपास आहार जी में एक प्रतिष्ठा हुई त्रिकाल चौबीसी और 20 तीर्थंकर। उसके बाद ये चलन हो गया और फिर उसी तरह हम लोग पूजा भी करने लगे भूत भविष्य वर्तमान की 3 चौबीसी में था। अब 3 की जगह 30 चौबीसी हो गई। तो ये चीज़ें ऐसी समय काल के अनुरूप बदलती। ऐसा कहा जाता है कि भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर 72 जिनालयों की स्थापना की थी, जो त्रिकाल चौबीसी स्वरूप थी। तो इस आधार पर लोगों ने त्रिकाल चौबीसी की संरचना शुरू कर दी। ये इस बात का प्रतीक है कि हम 3 काल में हमारे पूज्य और आराध्य केवल 24 तीर्थंकर ही हैं, इसलिए हमें पूजना है तो इनको ही पूजो, इसके अलावा और किसी को पूजने की जरूरत नहीं है। त्रिकाल का अर्थ ऐसा भी लिया जा सकता है। नमोस्तु। ओ बस चलिए, अगला हो गया। अगला नाम महेश कुमार जी जैन दुगेरिया, और उसके बाद में तैयार रहेंगे रानू लालू जी जैन सतना पारस ट्रेडर्स डुणाइतन ट्रस्टी। नमोस्तु। नाम बोल रहा हूँ, वो पहले से तैयार हो जाएं। हाँ। नमोस्तु महाराज जी। जब हम व्यस्त रहते हैं तो हमें बहुत आकुलता रहती है कि इस कार्य के बाद दूसरा कार्य करना है, लेकिन आप तो सदा ही व्यस्त रहते हो, फिर भी आपको आकुलता नहीं रहती है, ऐसा क्यों? आप व्यस्त रहते हो, हम मस्त रहते हैं, समझ गए? आप व्यस्त नहीं रहते, अस्त व्यस्त रहते हैं, इसलिए त्रस्त रहते हो, पस्त हो जाते हो। हम व्यस्त भी रहते हैं और मस्त भी रहते हैं, इसलिए कुछ भी अस्त व्यस्त नहीं होता।